नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदयू ने नीतीश कुमार को चुना विधायक दल का नेता। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा भव्य शपथ कार्यक्रम। पीएम मोदी से लेकर के सीएम तक होंगे शामिल। जनवरी से मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो। जमीन विवाद के चलते फिलहाल बंद रहेगा खेमनीचक स्टेशन। 15 से 30 रुपए तक होगा किराया। पटना कोइलवर जेपी गंगापथ फेज 2 का निर्माण दिसंबर से होगा शुरू। कोइलवर तक बनेगी 35 किलोमीटर लंबी सड़क। 5,500 करोड़ की परियोजना से यात्रा होगी आसान। बिहार में पीएम आवास योजना के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन जल्द होगा शुरू। पंचायत से जिला स्तर तक कमेटियां करेगी जांच। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद बनेगी अंतिम सूची। वैभव सूर्यवंशी ने 3 पारियों में 201 रन बनाकर के बनाए रिकॉर्ड। एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। 21 नवंबर को होगा राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 का सेमीफाइनल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जदयू ने नीतीश कुमार को चुना विधायक दल का नेता। नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में वह एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले जदयू के नवनिर्वाचित विधायक सीएम आवास पहुंचे और नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी। इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक भी बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई, जिसमें सीएम और अन्य नेताओं का चयन होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किसानों के खातों में जारी कर दी गई है। इस बार राज्य के करीब 75 लाख किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। पटना जिले के 1.57 लाख किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। फार्मर आईडी की अनिवार्यता से छूट मिली है, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनकी राशि रुक सकती है। पहले से बाढ़ प्रभावित पंजाब, जम्मू और श्रीनगर के किसानों को तीसरी किस्त पहले ही मिल चुकी है। बिहार सरकार ने शुरू किया पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का सत्यापन। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का सत्यापन जल्द किया जाएगा। राज्य में घर घर सर्वे के बाद सूची बनाई गई थी, जिसमें 20 लाख परिवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सत्यापन पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा होगा। वहीं अंतिम सूची ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन के बाद फाइनल मानी जाएगी। योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी परिवार, 15,000 से अधिक आय वाले, आयकर या फिर व्यवसाय कर देने वाले, बड़ी सिंचित या फिर असिंचित भूमि वाले, मोटर युक्त वाहन या फिर उपकरण वाले और 50,000 से अधिक ऋण सीमा वाले किसान नहीं ले पाएंगे। जनवरी से मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो। पटना मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर जनवरी से आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगा। 6.107 किलोमीटर लंबी इस लाइन में खेमनीचक स्टेशन फिलहाल बंद रहेगा, क्योंकि जमीन मिलने में देरी के कारण निर्माण नहीं शुरू हो सका है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक पटरी बिछाई जा चुकी है और बिजली का कार्य भी पूरा हो रहा। भूतनाथ, 0 माइल और आईएसबीटी स्टेशनों को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा। वहीं मेट्रो का किराया तय किया गया है। 3 किलोमीटर तक 15 रुपए, 3 से 6 किलोमीटर तक 30 रुपए। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर करेंगे परफॉर्म। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में सांसद मनोज तिवारी और अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर के सांस्कृतिक परफॉर्मेंस होंगे, जिसमें जट-जटीन, झिझिया और सामा चकेवा जैसे बिहार के पारंपरिक डांस शामिल होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। आम लोगों के प्रवेश के लिए गेट नंबर 10 और अन्य गेट खोले गए हैं। सभी में मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। पटना से कोइलवर तक जेपी गंगापथ फेज 2 का निर्माण दिसंबर से होगा शुरू। पटना के दीघा से शेरपुर होते हुए कोइलवर तक जाने वाले जेपी गंगापथ फेज 2 का निर्माण दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसकी लंबाई 35.65 किलोमीटर होगी और लागत 5,500 करोड़ रुपए रहेगी, जिसमें 60% केंद्रीय और 40% राज्य सरकार द्वारा खर्च होंगे।
18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। सड़क 5 प्रमुख गंगा पुलों और सोन नदी के कोइलवर पुल से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। निर्माण 4 साल में पूरा होगा। पूरा होने पर पटना बक्सर यात्रा आसान होगी। गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यूपी, दिल्ली समेत आसपास के शहरों तक समय की बचत होगी। कोहरे के कारण बिहार से गुजरने वाली 48 ट्रेनों का परिचालन होगा प्रभावित। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन 1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 तक कोहरे के कारण प्रभावित रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 48 ट्रेनों में बदलाव किया है, जिनमें से 24 ट्रेनों को पूरी अवधि के लिए रद्द कर दिया गया और अन्य 24 ट्रेनों के फेरे सीमित किए गए। प्रमुख प्रभावित ट्रेनों में हावड़ा मथुरा, चंबल एक्सप्रेस, ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस, कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे ने यात्रियों से शेड्यूल की पुष्टि करने, वैकल्पिक ट्रेन विकल्प और लाइव अपडेट का उपयोग करने की सलाह दी गई। सुरक्षा कारणों से यह कदम जरूरी बताया गया। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए नया सर्कुलर किया जारी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि मार्क्स अपलोड करते समय किसी भी तरह की गलती ना हो, ताकि छात्रों को बाद में परेशानी ना हो सके। प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अंक सर्कुलर के अनुसार विभाजित होंगे। बोर्ड ने सभी विषयों की सूची, कोड, अधिकतम अंक, प्रैक्टिकल के लिए बाहरी आंसर बुक की जानकारी भी स्कूलों को उपलब्ध कराई गई है। पटना जिले में अवैध खनन में शामिल लोगों पर होगी कठोर कार्रवाई। विभाग पटना जिले में अवैध खनन की जांच के दौरान खन और भूतत्व विभाग की टीम पर हमले की घटना गंभीरता से ली गई। विभाग ने कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति, समूह या फिर गिरोह पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर तुरंत उच्च स्तरीय टीम भेजी गई है और दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। इस हमले में छापेमारी दल के सैप जवान दुखहरण पासवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान लक्ष्मण सिंह घायल है। प्रशासन ने पूरे मामले की गहन जांच कर रही। शराब तस्करी कर रही 2 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। यह महिलाएं शराब को अपने शरीर में बांध करके और झोले में छुपा करके बिहार लाने की कोशिश कर रही थी। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और मुजफ्फरपुर और ढोली रेलवे स्टेशन से दोनों तस्करों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार महिलाओं से गहन पूछताछ की जा रही और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही। यह कार्रवाई बिहार में शराबबंदी लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही। मुजफ्फरपुर साइबर सेल ने करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह फैलाने की कोशिशों के बीच मुजफ्फरपुर साइबर सेल ने करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उस पर आरोप है कि उसने नेपाल की हिंसा का पुराना वीडियो एडिट करके बिहार में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस ने इसे शांति भंग और दंगा भड़काने वाला अपराध माना और आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। करिश्मा को हिरासत में लिया जा सकता है। यह मामला चुनाव बाद अफवाह फैलाने के खिलाफ बिहार में पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। तेजस्वी ने मीटिंग में संजय यादव का किया खुलकर बचाव। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पार्टी में तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकारों संजय यादव और रमीज नेमत खान पर विवाद गर्मा गया। आरोप है कि तेजस्वी उनके सलाह पर फैसले लेते हैं और पुराने नेता और काडर नजरअंदाज हो रहे। सोमवार को तेजस्वी के आवास पर हार समीक्षा और विधायक दल नेता चुनाव की मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। तेजस्वी ने उन्हें बचाया और भावुक होकर खुद नेता बनने का प्रस्ताव रखा। लालू यादव ने पारिवारिक विवाद सुलझाने और पार्टी मजबूत करने की अपील की। चिराग के जीजा ने रोहिणी का किया खुलकर समर्थन। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हाल ही में विवादों में है। एक टीवी डिबेट में पत्रकार ने उनके मायके में रहने को लेकर के टिप्पणी की, जिससे लेकर के रोहिणी आग बबूला हो गई। इस पर एलजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने कहा कि बेटी का मायके या फिर ससुराल में रहना परिवार का मामला है, किसी दकियानूसी सोच वाले पत्रकार का नहीं। उन्होंने रोहिणी का समर्थन किया और पत्रकारिता में परिवार की मर्यादा तय करने की आलोचना की। रोहिणी ने भी वीडियो शेयर कर अपने पक्ष में आवाज उठाई और आरोपियों को खुली बहस की चुनौती दी।
34 साल पुराने मामले में बरी हुए पप्पू यादव। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 34 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सहरसा कोर्ट ने मंगलवार को दोष मुक्त कर बरी कर दिया। बरी होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला और दावा किया कि महागठबंधन हारा नहीं बल्कि वोट की चोरी कर उसे हराया गया। उन्होंने 2020 के मुकाबले बढ़े वोट और पोस्टल बैलेट पर भी चर्चा की। पप्पू ने युवा मतदाताओं चिराग पासवान और निशांत कुमार को कमान देने की नसीहत दी और बिहार की जनता से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया। वैभव सूर्यवंशी ने 3 पारियों में 201 रन बनाकर बनाया रिकॉर्ड। भारत ए टीम ने ओमान ए को हराकर के राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वैभव सूर्यवंशी भले ही इस मैच में केवल 12 ही रन बना पाए, लेकिन वे इस एडिशन में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 3 पारियों में 201 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 242.16 है और 18 चौके और 18 छक्के लगाए हैं। पाकिस्तान शाहीन के माज सदाकत ने 212 रन बनाए हैं। सेमीफाइनल 21 नवंबर को है और फाइनल 23 नवंबर को होगा। वहीं फैंस की नजरें भारत पाकिस्तान मुकाबले और वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है। पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश राज, संजय गिरी, राकेश पासवान, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, राकेश मांझी, मनोज शर्मा, चंदन कुशवाहा, युवराज शर्मा, सुरेश कुमार, राजकिशोर महतो, नवीन कुमार, श्वेता सोनी, संजय कुमार, अनवरुल हसन, अक्षय कुमार, अंकित शर्मा, प्रकाश कुमार, लक्ष्मी मेहता, कौशलेंद्र कुमार, अर्जुन राम, चंद्रशेखर सहनी, नेहल कुमार, नीरज कुमार, अबोध कुमार, अनवर करीम खान, अमित कुमार और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।